प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये अमृतवाणी के अंतर्गत कुछ बातें हम कर रहे हैं जो कि प्रेरणादायक भी है और जीवन उपयोगी भी है। कहते हैं, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का। कर्म के महत्व को बताया है कि कर्म गति टारे ना ही टले। कर्म की जो गति है वो टालने से भी नहीं टलती। मुनि वशिष्ठ से ज्ञानी ध्यानी शोध के लगन धरी, यानी सीता का स्वयंवर। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने शोध के लगन धरी, फिर भी राम को वनवास हुआ, सीता का हरण हुआ और कर्म में रावण का मरण हुआ। तो कर्म की जो गति है वो टालने से भी नहीं टलती है। तो इस प्रकार से कर्म से ही भाग्य बनता है। आपने सुना होगा सत्संग। सत्संग का मतलब होता है अच्छी संगत। अच्छी संगत से क्या होगा? अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे कर्म होंगे, और अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे भाग्य बनेंगे। तो ये कर्म से ही भाग्य बनता है। आपका जीवन है ना, आपके हाथ में है। अच्छा कर्म करोगे, अच्छा पाओगे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि नेक कमाई में ही बरकत है। जो ठीक मेहनत से की हुई कमाई में ही बरकत है। वैसे गलत ढंग से कमाई जो आती है ना, वो गलत ढंग से ही जाती है। क्या वो बीमारी में जाए, क्या वो लूट खसोट में जाए। तो इस प्रकार कहते हैं कि नेक कमाई में ही बरकत है। तो इस प्रकार से हमें जो मेहनत करके जो कमाई है उसमें हमें वो करनी चाहिए जिससे कि हमारे काम में बरकत। अच्छा, अब आपने सुना होगा सब ने कि धर्म के नाम पर कितने झगड़े हैं भाई। रोज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर झगड़े होते हैं। परंतु ये किसी को पता ही नहीं कि धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा एक छोटी सी परिभाषा है। धर्म का मतलब धारण करना। अच्छी चीज़ों को धारण कर लो, बुराइयों को त्याग दो और अपने कर्तव्य का निभा करे जाओ। इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं। ड्यूटी इज द फर्स्ट। मेरा काम है झाड़ू निकालना। झाड़ू में ईमानदारी से निकाल दूँ, यही मेरा सच्चा धर्म है। तो अपने अपने कर्तव्य को, अपने अपने कार्य को जो ठीक ढंग से करे, अपने कर्तव्य का निभा करके करे, तो इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। अधिकार भी आपको जब ही मिलते हैं जबकि आप अपने कर्तव्य को निभाते हैं। अगर आप जज बने हैं, तो वकील बने हैं, तो गरीब को न्याय जरूर दिलाइए। अगर आप डॉक्टर बने हैं तो गरीब का इलाज पहले करिए, उसको दवाई भी पहले से दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। अगर आप अध्यापक बने हैं तो आप गरीब के बच्चे को पहले पढ़ाइए। और जो आदमी जिंदे माँ बाप की सेवा कर ही नहीं सका, वो मरने के बाद श्राद्ध करने का क्या फायदा है भाई। और जो मन को साफ कर ही नहीं सका तो उसकी गंगा नहाने का क्या फायदा है। कहते हैं कि एक बार कबीर जी गंगा में स्नान कर रहे थे, तो गंगा वो तो एक लोटा लिया हुआ था कबीर जी ने, और वो लोटे से पानी डाल रहे थे। इतनी देर में कुछ जो है वो गंगा में नहाने के लिए और साधु लोग आए। तो साधु लोगों के पास लोटा तो था नहीं, वो हाथ से और ये पानी ऊपर डाल रहे थे। तो कबीर जी ने कहा, बोले भाई आप क्यों इतनी तकलीफ कर रहे हो, ये लोटा ले लो और आप अच्छी तरह से स्नान करो। तो बोला नहीं, तो मलेच्छ है, मलेच्छ का लोटा लेने का क्या फायदा। तो अच्छा ऐसी बात है। तो बाहर निकला, उसने लोटे को मांझा, रेत से मांझा और फिर गंगा जल में धोया। धो करके देखा भी अब तो साफ हो गया होगा। बोला नहीं, ये कैसे साफ हो गया। तो बोला जब ये साफ नहीं होगा तो तुम्हारे गंगा नहाने से कैसे साफ हो जाएगा। मैंने इसको गंगा जल से भी धोआ दिया, पानी से साफ भी कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि मन को चंगा रखो। तो मन अगर चंगा है तो गंगा नहाने का फायदा है, और मन में खोट है तो गंगा नहाने का भी क्या फायदा।
और अपने में धर्म के अंतर्गत तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, क्या अपनाएं और क्या त्यागें। तो अपनाने की बात तो है, प्रेम को अपनाइए, अहिंसा को अपनाइए, मीठी वाणी को अपनाइए, सद्व्यवहार को अपनाइए, परहित दूसरे की भलाई के लिए। परहित के बारे में कहा गया है, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष ने खाए कभी अपना फल। नदी कभी अपना जल खुद नहीं पीती और वृक्ष भी अपना फल खुद नहीं खाता, वो दूसरे के लिए होता है। इसलिए आपकी जो संपत्ति है वो दूसरों के लिए है, परहित के लिए है। अगर अधिक संपत्ति है तो आप दूसरे की भलाई में लगाइए, तभी आपका कल्याण है। और प्रेम रूपी चुंबक शक्ति, प्रेम पोथी पढ़ मुया भया पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। तो प्रेम जैसी जो चुंबक शक्ति है वही हमें परिवार में रहना सिखाती है। प्रेम रूपी चुंबक शक्ति से ही परिवार चलते हैं, समाज चलते हैं, ये दुनिया चलती है। ब्रह्मांड भी प्रेम रूपी चुंबक शक्ति से चलता है। आप कहोगे कैसे? चांद अगर पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है तो अपने गुरुत्व आकर्षण, जिसको प्रेम रूपी शक्ति कहते हैं, आकर्षण रूपी शक्ति कहते हैं, उससे घूमता है। पृथ्वी अगर सूरज के चारों तरफ घूमती है तो प्रेम रूपी चुंबक शक्ति यानी आकर्षण शक्ति के कारण से घूमती है। सारा ब्रह्मांड एक दूसरे के चारों तरफ घूमता है, तो वो जो है और अपने अपने रास्ते पर घूमते हैं, वो प्रेम रूपी चुंबक शक्ति है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, सच्चा प्रेमी न मिलिया कोई, जो सच्चा प्रेमी मिले तो गति तेरी हो। तो जो सत्य का तागा है वो एकदम प्रेम का जो तागा है, प्रेमी रूपी धागे को एकदम मत तोड़िए, क्योंकि तोड़ने से फिर वो टूट तो जाएगा पर तो गांठ पड़ जाएगी इसमें। तो इसलिए प्रेम रूपी धागे को एकदम चटका के नहीं तोड़ना चाहिए, एकदम नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि प्रेम को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। और मीठी वाणी का वाह वाह क्या स्वाद है, उसका पैसा लगता है क्या? मीठी वाणी बोलिए अपना आपा खोए, ओनन को शीतल करे आपों शीतल हो। कितनी बात है। अहिंसा, दूसरे जीव को कभी तकलीफ मत दो, दूसरे जीव को कभी तकलीफ मत दो, ये जो है बल्कि अहिंसा, उसका पालन करो। जीव का जीव से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इस प्रकार से अच्छा व्यवहार करिए कि मैन इज नोन बाय हिज गुड बिहेवियर। आदमी की जो पहचान होती है ना, अच्छे व्यवहार से होती है। आप कैसा व्यवहार करते हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप सम्मान चाहते हो तो दूसरे का सम्मान करना सीखो। तो इस प्रकार से ये तो बदले का बदला है। अगर आप तो इस प्रकार से जो अच्छी बातें जो हैं वो हमें अपनानी चाहिए, और बुराई का जैसे बताई थी, चिंता है, क्रोध है, लोभ मोह अहंकार है, ये त्यागने के समान है, इनको हमें त्यागना चाहिए। अब आप बताइए मेरे को, मंदिर क्या होता है? हमारा शरीर एक मंदिर है, मन इसके अंदर है और आत्मा रूपी परमात्मा इसके अंदर, ये मंदिर का रूप है। हमारा शरीर एक मंदिर है और इसमें जो आत्मा रूपी परमात्मा है वो विराजमान है। इसलिए आत्मा जो है वो हमारे शरीर में है, तो उसको मंदिर। और इसी प्रकार देवता किसको कहते हैं भाई? देवता उसको कहते हैं जो हमें देता है। जैसे मैंने अभी बताया था, नदियाँ हमें पानी देती है, वृक्ष हमें फल देते हैं, पृथ्वी हमें अनाज देती है, सब प्रकार के खनिज पदार्थ देती है, सूर्य हमें ताप देता है, ये सभी देवता हैं। और जो हमारे को ये देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो आपका जीवन आपके हाथ में है। आप अच्छा कर्म करिए, अच्छा तो आप याद के रूप में हमेशा साथ रहेंगे। और ये फिर मैं आखिर में बताना चाहता हूँ कि आदमी की कभी मृत्यु नहीं होती है। आदमी के मृत्यु के बाद कोई कहता है ना कि 5 तत्व का बना है पिंजरा, जामे बोले तेरी मैना, उड़ गई मैना, टूटा पिंजरा उड़ गई मैना, हंस अकेला जाए रे, हंस अकेला जाए रे। तो क्या है कि जो हमारा 5 तत्व से ये शरीर बना है, पिंजरा में शरीर बना है,
पांच तत्व सबको पता है, पानी है, अग्नि है, वायु है, वातावरण है, मिट्टी है। इन पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो इनसे हमारा शरीर बना है, जीव नहीं बना। जीव तो बनता है, जीव में आत्मा रूपी ऊर्जा जब जीव में पैदा, शरीर में पैदा होती है तब जीव बनता है। टूटा पिंजरा यानी शरीर खत्म हो गया, उड़ गई मैना, हमारी आत्मा के समाप्त हो गई, यानी उड़ गई। आत्मा कभी मरती नहीं है? और हंस अकेला जाए, तो हंस अकेला नहीं जाता। हंस के जो कार्य हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और यादों के रूप में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आदमी की कभी मृत्यु नहीं होती है। आदमी अपने अच्छे कर्मों के कारण से, अच्छे गुणों के कारण से पूजा जाता है। आज राम भी जिंदा है, अपने अच्छे कर्मों के कारण से याद किया जाता है, और रावण भी जिंदा है, अपने बुरे कर्मों के कारण से याद किया जाता है। तो आदमी की कभी मृत्यु नहीं होती है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो इस प्रकार से अच्छे कर्म करें जिससे कि अच्छा हमारा जीवन बीते और लोग हमें याद करें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।